सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का एक ही दिन बार बार दोहराया जाए, सुबह उठते ही वही लोग, वही मौसम, वही बातें, और ये सिलसिला बस चलता जाए। क्या आप पागल हो जाएंगे या खुद को बदल लेंगे? आज हम बात कर रहे हैं 1993 की कल्ट क्लासिक फिल्म ग्राउंड हॉग डे की, एक टाइम लूप में फंसे इंसान की अनोखी कहानी। ग्राउंड हॉग डे एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें बिल मरे ने फिल कॉनर्स का किरदार निभाया है, एक चिड़चिड़ा लोकल वेदरमैन जो कुछ बड़ा सपना देखता है। हम मिलते हैं लैरी से, जो फील का इस हफ्ते का कैमरामैन है, और रीटा से, जो हाल ही में फील की सेगमेंट प्रोड्यूसर बनी है। ये तीनों निकलते हैं पंक्सस्टोनी, पेंसिल्वेनिया, जहां उन्हें ग्राउंड हॉग डे के जश्न को कवर करना है। फील की नींद एक बेड एंड ब्रेकफास्ट में अलार्म क्लॉक रेडियो से खुलती है, जिसमें सनी एंड शेयर का गाना बज रहा होता है। वो तैयार होता है और सुबह सुबह के रेडियो जॉकीज को सुनता है। हॉलवे में एक बेहद खुश मिजाज आदमी उसे रोक लेता है, और फिर बी की मालकिन मिसेस लैंकेस्टर से उसकी हल्की फुल्की बातचीत होती है। शहर के चौक की तरफ जाते हुए वो एक बेघर आदमी को नजरअंदाज कर देता है, और फिर टकराता है एक परेशान कर देने वाले बीमा एजेंट नेड से। नेड उसे बार बार बुलाता है, बिंग बिंग। फिर फील एक गड्ढे में पैर रख देता है। टाउन स्क्वायर में फील ग्राउंड हॉग डे का सेगमेंट रिकॉर्ड करता है। हम देखते हैं सेरेमनी, जिसमें पंक्सस्टोनी फील, जिसे स्कूटर नामक ग्राउंड हॉग ने निभाया है, भविष्यवाणी करता है कि सर्दी के 6 और हफ्ते बाकी हैं। टीम अपना सामान समेटती है और लौटने निकलती है, लेकिन एक भीषण बर्फीला तूफान उन्हें वापस होटल में रोक देता है। होटल के बाद में रीटा ग्राउंड हॉग डिनर इवेंट में चलने का न्योता देती है, लेकिन फील मना कर देता है और अपने कमरे लौट जाता है। फिर से सुबह होती है, फिर वही अलार्म, वही गाना, सनी एंड शेयर। फिल हैरान रह जाता है कि वही सब दोबारा क्यों हो रहा है। सीढ़ियों पर वही आदमी, मिसेस लैंकेस्टर की वही बात। अब फील डरने लगा है। ग्राउंड हॉग डे तो साल में एक बार होता है ना? जैसे कोई विज्ञान प्रयोग कर रहा हो। फिल एक पेंसिल तोड़ता है और उसके टुकड़ों को अपने बेड साइड पर अलग अलग जगह रख देता है। फिर अगली सुबह 6 बजे पेंसिल वैसी की वैसी है, टूटी ही नहीं। अब हमें और फिल दोनों को पता चल जाता है वो टाइम लूप में फंसा है। फिल रीटा को यह सब समझाने की कोशिश करता है। वो एक डॉक्टर को दिखाता है, फिर एक मनोचिकित्सक को, पर कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर में वो एक बॉलिंग एली में 2 लोकल लोगों के साथ शराब पी रहा होता है। वो लोग एक ख्याल उसके दिमाग में डालते हैं कि अगर कल नहीं आएगा तो फिल कुछ भी कर सकता है, बिना किसी सजा के। अब शुरू होती है फिल की मस्ती। वो एक पुलिस कार चुरा लेता है, पीछा होता है, और रात जेल में खत्म होती है। अब फिल्म में बार बार लूप दिखने लगते हैं, हर बार अलग अलग वर्जन। फिल नेड को घूंसा मार देता है, गड्ढा चकमा दे देता है, कैफे में हर चीज खाता है। वो नैन्सी से पर्सनल जानकारी चुरा लेता है, और अगला लूप उसे पटाने में लगा देता है। लेकिन असल में वो रीटा के लिए दीवाना हो चुका है। अब वो कोशिश करता है रीटा को जानने की, हर लूप में अलग तरीका, लेकिन उसकी चालाकियां काम नहीं आती। अब फिल गहरे अवसाद में डूब जाता है। निराश होकर वो आत्महत्या करने की सोचता है, पर उससे पहले वो ग्राउंड हॉग को किडनैप कर लेता है। आधी सिटी के साथ कार चेस करता है। आखिर में एक भयंकर एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन फिर भी सुबह 6 बजे, वही तारीख, 2 फरवरी, फिर से उठता है। अब डिनर में वापस फिर रीटा को अपने हालात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नकली बातें नहीं, वो अपनी सच्ची भावनाएं बांटता है। रात खत्म होती है, फील द्वारा रीटा को कंबल ओढ़ाते हुए और शांत भाव से अपना दिल खोलते हुए। इसके बाद फिल नए जोश के साथ पंक्ससटोनी लौटता है। अब वो पियानो सीखता है, आइस स्कल्पचर बनाना सीखता है, और सबसे अहम, वो एक बेघर आदमी की मदद करने की कोशिश करता है जो हर लूप में मर जाता है, चाहे फिल कुछ भी करे। अंतिम लूप में फिल ग्राउंड हॉग डे सेरेमनी में एक भावुक भाषण देता है, फिर पूरे शहर में दौड़कर हर एक अच्छे काम को बिल्कुल टाइम पर करता है। अब हम पहुंचते हैं ग्राउंड हॉग डिनर इवेंट में। फिल वहां पियानो बजा रहा है सबके सामने, और एक चैरिटी बैचलर ऑक्शन में रीटा अपनी सारी रकम फिल के लिए लगा देती है। दोनों एक परफेक्ट डेट पर जाते हैं, जो फिल कभी प्लान नहीं कर पाता। फिर आता है एक और झूठा अलार्म, वही गाना, सनी एंड शेयर। पर अब नहीं। अब सुबह है 3 फरवरी, रीटा उसके साथ है। पिछले लूप की सारी बातें अब वास्तविकता बन चुकी हैं, और फिल अब आजाद है अपनी नई जिंदगी जीने के लिए। वो रीटा के साथ पोर्च पर निकलता है और शायद हॉलीवुड का सबसे फिल्मी डायलॉग बोलता है, चलो यहीं रह जाते हैं, किराए पर ले लेंगे। और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।